जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय गोपाल हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। नाम लिया तो पुण्य मिले और सारे पाप हरे, नाम लिया तो पुण्य मिले और सारे पाप हरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे, प्रेम के धाम श्याम का मेरे मन से ध्यान धरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय गोपाल हरे। तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करें, तन मन से जिसने पूजा उसका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे, योगी ज्ञानी स्वामी है पर करुणा से जो भरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। उसने दिया है ये जीवन न्यौछावर उस पे करें, उनने दिया है ये जीवन न्यौछावर उन पे करें। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, जय गोपाल हरे, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम वृंदावन का दर्शन कर लेते हैं, भगवान उनसे कहते हैं, तपस्या की महिमा बताते हैं, कहते हैं कि मैं ही तपस्या के द्वारा इस संसार की सृष्टि करने वाला हूँ। तपस्या से ही मैं इस समग्र सृष्टि को धारण करता हूँ, इसका पालन पोषण करता हूँ, और फिर तपस्या से ही मैं इस समग्र सृष्टि को अपने में लीन कर लेता हूँ। ये सारी सामर्थ्य भगवान में जो है, ये तपस्या का ही फल भगवान बताते हैं। कहते हैं तपस्या मेरी दुर्लंघ शक्ति है, इसको कोई नहीं लांघ सकता, ऐसी दुर्लंघ शक्ति भगवान की तपस्या है। जब भगवान ने ये बात कही तो ब्रह्मा जी बोल पड़े। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवन सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम वेदय प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवन आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। साक्षी, सबके सभी कार्यों के भगवान साक्षी हैं। हम कभी ये ना सोचे कि हमको कौन देख रहा है। इंग्लिश में एक शब्द होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब यही है कि हमको कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, हमारा जो कर्तव्य है हम उसका पालन करते जा रहे हैं। भगवान हमें हमेशा देखते रहते हैं। भगवान के सामने ब्रह्मा जी इस बात को हम सब के लिए कह रहे हैं कि कोई देखे ना देखे, भगवान तो हमारे हर कर्म के, हमारी हर क्रिया के साक्षी हमेशा रहते हैं। और अगर वो बाहर हो तो हमारे अंदर का जो मल है, जो हमारा कपटी मन है, उसको न देख पाए। लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में ही विराजमान रहते हैं, हमारे अंतःकरण में ही निवास करते हैं, तो उनसे कैसे छुप पाएंगे, उनसे कैसे बच पाएंगे। उनके द्वारा हमारी छोटी से छोटी गलती देख ली जाती है।
और इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भगवान की निगरानी में हैं। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस। वो सीसीटीवी कौन सा है? वो भगवान श्री कृष्ण का सीसीटीवी है। वो हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे फलों का वो लेखा जोखा बनाते हैं और उसी के अनुसार हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारा आगे का जन्म तय होता है। भगवान अंतःकरण में हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हैं और उसके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते रहते हैं। साक्षी भाव से उसके द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं को देखते रहते हैं। कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं करते, बीच में आके अवरोध उत्पन्न नहीं करते, किसी को मना नहीं करते कि तुम गलत राह में जा रहे हो। लेकिन कोई अगर गलत राह में जा रहा है तो भगवान देखते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं कि जा रहा है, अभी इसकी दुर्दशा निश्चित है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, भगवान हमें हमेशा देख रहे हैं। वो साक्षी रूप में देख रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। वो मना नहीं करते किसी न करने वाले कर्म को करते समय हमें कि ये ना करो, क्योंकि साक्षी का मतलब यही है कि हम देख रहे हैं। तुम अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे, अगर बुरा करोगे तो तुम्हें ही वो भोग भोगने पड़ेंगे बुरे। भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने प्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। हम क्या करना चाहते हैं ये भगवान को पता है। साक्षी भाव से वो देखते रहते हैं, हमारा मूल्यांकन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है, वे सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, ये बात भी भगवान जानते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप अपने ज्ञान से जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर में, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम ये तो दूर रहा, अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं। भगवान अंतर्यामी है, हमारे अंतःकरण में बैठे हैं, वो जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा काम है भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना और उनकी जो भी इच्छाएं हैं, भगवान जो भी हमारे जीवन में चाहते हैं, उसके हिसाब से ही हमें अपने आप को डालना होता है। हम भगवान को अपने हिसाब से डालने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रभु की इच्छा में जो अपनी इच्छा मिला देते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और जो अपनी इच्छा में प्रभु की इच्छा मिलाना चाहते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, वे कभी भी सुख नहीं पाते जीवन में। तो भक्ति का, प्रेम का भगवान के केवल यही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु की इच्छा में हमें अपनी इच्छा मिला देनी है। बिना प्रभु की इच्छा के तो कष्ट आ नहीं सकते, दुख आ नहीं सकते, सुख आ नहीं सकते। और अगर भगवान की ही इच्छा है तो हमारी भी यही इच्छा है। अगर भगवान हमें दुख देना ही चाहते हैं तो हम भी स्वीकार करेंगे, और अगर भगवान हमें सुख देना चाहते हैं तो वो भी हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथये नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। हे नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कर दीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। ब्रह्मा जी अपनी ये इच्छा भगवान से व्यक्त कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं, भगवान को जानने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम भगवान को जानते हैं, उनके विषय में, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। जितना हम भगवान को जानते जाते हैं उतना ही हम उनकी शरण में आते जाते हैं, उतना ही हम अपने आप को भगवान को समर्पित करते जाते हैं। आज ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, हे नाथ, आप कृपा करिए मुझ पर और अपने सगुण और निर्गुण इन दोनों रूपों को मुझे जानने की सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए।
यथात्म माया योगेन नानाशक्ति उपबृंहितम विलुम्पन विसृजन गृहणन विभ्रदात्मान आत्मना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आप तो माया के स्वामी हैं। आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जो संकल्प भगवान ने कर लिया उसको तो सिद्धि तक पहुंचना ही है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकाल कर उसी में क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही हे भगवान, आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी आप ही करते हैं। क्रीडस्य मोग संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णते तथा त्विदिशयतां देहि तथा द्विषयाम धेहि मनीषाम मयि माधव। हे माधव, जैसे मकड़ी अपने ही जाले को उत्पन्न करती है, उसी में खेलती है और बाद में उसको ही चट कर जाती है, ऐसे ही तो आप भी हैं। आप अपनी माया का आश्रय लेते हैं, इस विविध शक्ति संपन्न जगत को उत्पन्न कर देते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये तो आप अपने अंदर से ही उत्पन्न करते हैं, जैसे मकड़ी जाला स्वयं उत्पन्न करती है। फिर इसका पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही आप अनेकों रूपों में बना लेते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दे दीजिए। भगवान जो ये लीला करते हैं, खुद ही उत्पत्ति करता है, खुद ही पालन करता है और खुद ही संहार करता है, ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? इन सब का जो मर्म है, इन सब का जो गूढ़ रहस्य है, उसको जानने की इच्छा ब्रह्मा जी व्यक्त कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान प्रभु मुझे दे दीजिए। भगवच्छीच्छितमहं करवाणि हृत इंद्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम बध्येयम यदनुग्रहात्। अपनी बात तो भगवान से कह दी ब्रह्मा जी ने। अब कह रहे हैं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए प्रभु कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जैसी प्रभु की चाह है, जैसी भगवान की इच्छा है, वही हमारी इच्छा बन जाए। भगवान की आज्ञा का पालन हम करने लग जाएं, बस यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जो भी समय आ रहा है, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, एक बात तो मान के चलिए कि भगवान की इच्छा के बिना कोई हमें नहीं दे सकता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। जो आ रहा है वो भगवान की इच्छा से ही आ रहा है, और प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ देने का नाम ही भक्ति है। अगर भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा अलग है तो अभी भक्ति सही मार्ग पर नहीं आई है, अभी कच्ची भक्ति है, अभी पक्की भक्ति आई नहीं जीवन में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करिए, सावधानी से सजग रहकर मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी ये कर्तापन आदि के अभिमान से बंध ना जाऊं। जब हम कोई कार्य करते हैं और अगर हम उसमें कार्य कुशल भी हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर कुशलता आती जाती है उस कर्म को करने में, तो हमारे अंदर अभिमान आता है, गर्व आता है, हमारे अंदर मैंपन बढ़ जाता है, हमारे अंदर कर्तापन का भाव आ जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी तो अखिल ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर उनके अंदर भी ये भाव आ जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसके बीच में कहीं लगने लगे अरे मैं तो इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, कर्तापन का अभिमान उनमें आ जाए, इससे पहले ही ब्रह्मा जी बचना चाह रहे हैं और इसलिए भगवान के आगे गुहार लगा रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से, हमसे तो ना हो पाएगा, आपकी कृपा से ही संभव है,
कि हमारे अंदर कर्तापन का भावना है। अन्यथा थोड़ा सा घर में किसी के ऊपर जिम्मेदारी आई नहीं कि वो सबको अड़कने लगता है, अपना रौब झाड़ने लगता है, क्योंकि उसके अंदर कर्तापन आ जाता है। मैं ही सब कर रहा हूं, ये परिवार मैं ही चला रहा हूं, इस परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाला मैं हूं, तो मैं क्यों ना रौब झाड़ूं। तो ब्रह्मा जी तो समग्र सृष्टि बनाने जा रहे हैं, वो तो बहुत रौब झाड़ेंगे, वो तो बहुत कर्तापन उनके अंदर आ जाएगा। इसलिए भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि प्रभु कृपा करना, हमारे अंदर ये कर्तापन ना आए। भगवान और ब्रह्मा जी के इस संवाद से हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि हमको जीवन में जो भी कुछ जिम्मेदारियां मिल रही हैं वो भगवान की हम पर कृपा है। हमको भगवान ने इस लायक बनाया है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारियां भी उठाने को मिल रही, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन इसके बीच में कहीं भी कर्तापन नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। जितने ज़्यादा लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिले, ये भगवान की हम पर कृपा है। इसको इसी भाव से लेना चाहिए। अगर ऐसे हम चलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकेंगे। और जिस दिन कर्ता अभिमान आ गया, जिस दिन मैं बहुत बड़ी तोप हो गया हूँ, ऐसा भाव आ गया, और जिस दिन हमारे अंदर घमंड आ गया, उसी दिन से हमें किसी दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने आप को स्वयं नष्ट कर लेंगे। इससे बचने का प्रयास करिए। यावत् सखा सख्युरिवेश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नत मदो जमानिनी। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया। पिछले दिन कथा में मैं बता रहा था कथा कि भगवान का धाम देखने के लिए जब ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान ने जब उनके अंदर अपने प्रति श्रद्धा देखी, प्रेम देखा, भक्ति देखी, तो भगवान ने उनसे हाथ मिलाया। आज उसी हाथ का जो मधुर स्पर्श मिला है ब्रह्मा जी को, उसकी याद करते हुए कह रहे हैं कि आपने एक मित्र के समान मेरा हाथ पकड़कर मुझे मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्म अनुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा कार्य जो मैं आपकी कृपा से करने जा रहा हूं, उसको करते समय कहीं मेरे अंदर अभिमान आ जाए। सबसे बड़ा शत्रु अगर व्यक्ति के जीवन में कोई है तो यही घमंड है, अभिमान है। इससे बचना है। ब्रह्मा जी उपाय बता रहे हैं, भगवान की शरण में चले जाइए। जो कुछ करने को मिल रहा है उसको भगवत कृपा समझकर करिए। भगवान ने सबकी सेवा का सौभाग्य दिया है, इस भाव से कर्म करने जाइए, कभी अभिमान नहीं होगा। और अगर अभिमान नहीं आया तो निश्चित मानिए कि आप बुलंदियों को छुएंगे, आप शिखर तक पहुंचेंगे। इस जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, निश्चित रूप से आपको होगी। भगवान की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।